शहर में रहने वाले किसी शख्स की कि अपने वजीर की जाके गाड़ी का शीशा नॉक करके बोले कि सर आप 5 करोड़ की जिस गाड़ी में बैठे हुए अगर वो गाड़ी बेची जाए तो कम से कम 600 FX कारें आएंगी। इसी शहर के पोर्ट में नौकरी आती है, इतना बड़ा स्टिकर लगा होता है कि कराची का डोमिसाइल अप्लाई नहीं करेगा। जनाब अंधेर नगरी चौपट राज है, चौक चौराहों की हम बात करें, लेकिन अगर हम बात करें कि जिम्स की, मॉल्स की, तो वहां पर भी शहरी महफूज नहीं है। मॉल्स के अंदर घुस के, जिम्स के अंदर घुस के शहरियों से लूट मार की जा रही है। ये कराची की ही सूरत हाल है, जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। लेकिन यहाँ पर क्राइम की जब सूरत हाल की बात होती है तो मैं ये कहूंगी कि जो आम शहरी है ना, उनकी उंगलियां मुंह में आ जाती है कि भैया ये कराची में हो क्या रहा है। समाजी कारकुन जफर अब्बास साहब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। जफर भाई आपकी तरफ आएंगे, दो बातें, एक तो ये कि मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करें कि आपके साथ या आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ रिसेंटली कोई ऐसा वाकया हुआ, और दूसरी बात ये कि ऐसा भी हो रहा है जो कि आप फील्ड में हर वक्त होते हैं, बहुत से लोगों से आपकी मुलाकात होती है, ये मामला बढ़ गए जब लोग आपसे आके शेयर करते हैं कि जफर भाई हम लुट के आए हैं, पिट के आए हैं। देखिए मैं आपको समझाऊं, मेरे भी मोबाइल छिने, इस शहर में कौन सा ऐसा आदमी से मोबाइल नहीं छिने, और वो कौन है जो पुलिस को इन्फॉर्म करता है मोबाइल छिनने के बाद? मैं तो पहले उनको ढूंढूंगा। लोगों का मोबाइल छिनता है, वो बेचारे सर नीचे करते हैं, अपनी गाड़ी रोकते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, शाम में आते हैं, बीवी बच्चों को बताते हैं कि वो जो 2 साल पैसे जमा करके मोबाइल लिया था और फलाना और चला गया। तो जब ये बता रहे हैं कि एक एक इलाके में 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार वारदातें हैं, जबकि हम अपने हल्के में जब देखते हैं कोई भी रिपोर्ट नहीं कराता, तो अगर वो सब रिपोर्ट कराना शुरू कर दें तो हर इलाके की वारदातें 100-100 गुना बढ़ जाएंगी। 8,000 वाला केस 80,000 पे चला जाएगा। जब तमाम इलाकों को मिलाएंगे, ये एक शहर की बात नहीं हो रही, अभी एक इलाके की बात हो रही है कि 8,000 यहाँ से छिन गई, वारदातें हो गई, 9,000, जब हम इन सबको टोटल करेंगे तो मालूम हो गई तो 8 लाख वारदातें हो गई। तो आप 1 अरब नहीं, आप 100 अरब बजट कर दीजिए, नहीं रुकेंगी और बढ़ेंगी। हमें देखना ये पड़ेगा कि हमारे वो मसाइल जिनकी वजह से वारदातें बढ़ रही हैं, ये क्यों कोई एक टाई लगाया हुआ लड़का, एक बहुत अच्छे यूनिफॉर्म में बैंक से आता हुआ आदमी किसी से मोबाइल छीन के जा रहा है, क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है? देखें, अभी लोग शहर में गुस्सा है, लोग कह रहे हैं जी हमने पूरे साल पैसा जमा करके ठेला लगाया था कि हम ईद पे कमाएंगे और शायद पूरा साल अपना जैसे जैसे खाने पीने में गुजार लेंगे। ठीक है, पॉलिसी आ गई, ठेले नहीं लगेंगे कोविड की वजह से या जिस वजह से भी। सही, अब उनके घर में गुजारा कैसे होगा? इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। जिन लोगों को कोविड में निकाला गया नौकरियों से, लाखों लोग हैं, लाखों इस शहर का लड़का जो बेरोजगार बैठा हुआ है, उसके घर में 1 साल से मालिक मकान किराया मांग रहा है। वो तरीका तो बताए, वो कह रहा है मालिक मकान से मुझे 10 थप्पड़ मार लो, मेरे बाप को गालियां नहीं दो, मेरी मां से बदतमीजी नहीं करो। कितने दिन डिप्रेशन बर्दाश्त करेगा? मुझे बताएं ना। उसकी मां ने दवाई मांगना छोड़ दी, बाप ने दवाई मांगना छोड़ दी, छोटी बहन की फीस जमा नहीं कराई, वो घर बैठ गई। कौन से स्कूल ने फीस माफ कर दी? आप 1 साल स्कूल नहीं गए, फीस सबने ली आपसे, बल्कि इजाफी फीस भी ली। कौन सा बिजली, पानी, गैस, कौन सा बिल आप पे माफ हुआ? और कौन सा आपने, हुकूमत ने आपको 10,000 रुपए भी दे दिए? आप बढ़ई हैं घर बैठ जाएं, आप मिस्त्री हैं घर बैठ जाएं, आप IT इंजीनियर हैं घर बैठ जाएं। कंपनियों ने निकाल दिया, कराची में हर दूसरी बिल्डिंग में 6-6 फ्लोर फर्नीचर के साथ रेंट पे खाली पड़े हैं। इसका मतलब कंपनियों ने आधा कर दिया ना स्टाफ। तो वो लोग अपने घर में क्या देंगे? बिजली का बिल आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है, गैस का बिल आ रहा है, मालिक मकान किराया मांग रहा है, स्कूल की फीसें मांग रहा है, वैन वाला फीस मांग रहा है, माँ की दवाई है, घर का राशन है, उसके बाद रख रखाव है, मैयत जनाजे में तो जाएंगे, शादी में नहीं जाएंगे, तो किराया देंगे। अगर आप नौकरी ढूंढने निकल रहे हैं, बाइक में 200 का पेट्रोल डालना है। सिर्फ 2 साल पहले जो आटा 300 रुपए का 10 किलो था, आज 700 रुपए का है। तनख्वाहें आधी हो गई हैं, जिसकी 16,000 थी 8,000 हो गई। गुजार के दिखाए ना 8,000 में महीना। जुर्रत है शहर में रहने वाले किसी शख्स की कि अपने वजीर की जाके गाड़ी का शीशा नॉक करके बोले कि सर आप 5 करोड़ की जिस गाड़ी में बैठे हुए अगर वो गाड़ी बेची जाए तो कम से कम 600 FX कारें आएंगी, जो अगर सोराब गोड से लाइन में खड़ी करें तो सदर तक जाएंगी। एक गाड़ी बिकने पे 600 कारें, तो एक आदमी की तो औकात ही नहीं है कि अपने वजीर का शीशा नॉक कर दे। तो डिफरेंसेस बहुत हैं। वजीर साहब अपने नौकर से पूछते हैं कि हाँ भाई सब अच्छा है, तो नौकर की जरूरत है बोल देगा नहीं सर लोग मर रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, मियां बीवी अपने बच्चों को जहर देते हैं, मर जाते हैं, ये हो रहा है। लेकिन किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों का। आप रोक के दिखा दें। मैं तो ये मनाजिर बता रहा हूं कि आप देखें तो जब कोई मोबाइल स्नैचर पकड़ा जाता है, मोहल्ले वाले या लोग उसको मार देते हैं, जला देते हैं, लोग भी तो गुस्से में है ना, उनकी भी तो जिंदगी की जमा पूंजी। तो उसकी बॉडी कब दफन होती है? हमने कहीं ऐलान नहीं सुना
कि फलाने के बेटे को आज पकड़ लिया गया डकैती में और मार दिया गया, उसकी मैयत इतने बजे होगी, आ जाएं। रात के अंधेरे में फैमिली बॉडी लेके दफनाती है। फैमिली को तो पता है ना कि हमने ही तो प्रेशर डाला था, बीवी को पता है मैंने ही तो शोर किया था कि बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, हो गए तुम इंजीनियर। नौकरी नहीं देते कराची के डोमिसाइल पे। इसी शहर के पोर्ट में नौकरी आती है, इतना बड़ा स्टिकर लगा होता है कि कराची का डोमिसाइल अप्लाई नहीं करेगा। तो फिर क्या होगा? वो जाए किसी सेठ के जाके नौकरी करता है बेचारा, सेठ कहता है नहीं जी अभी काम नहीं है, कल से आप बेरोजगार। वो घर नहीं पहुंच पाता, रास्ते में मर जाता है। उसकी बीवी बोलती है सबके घरों में अफ्तारी बन रही है, हमने अफ्तारी बंद कर दी, खाना तो दे दो। क्यों दस्तरखान बढ़ रहे हैं आज चौकों के ऊपर? कसम खा के बता रहा हूं, मैं दस्तरखान पे अपने खड़ा नहीं होता, जाके कलेजा फट जाता है जब मेरी जैसी फैमिलीज के लोग बाइक पे रुक के और आंखों में बातें कर रहे होते हैं। मैं समझता हूं शायद ये मुझसे कह रहे हैं कि आओ एक सेल्फी खिंचवा लो हमारे साथ। मैं करीब जाता हूं तो कान में बोलते हैं कि 5 लोगों का खाना मिल जाएगा। तेल आपने 3 गुना बढ़ा दिया, आटा आपने 3 गुना बढ़ा दिया, दवाइयां इतनी महंगी कर दी जो 2 साल पहले शुगर ब्लड प्रेशर की दवाई 1700 रुपए की महीने की आ जाती थी, आज 5,500 की नहीं आ रही है। जुल्म। कौन सा टेस्ट करा सकता है गरीब? मुझे नाम बता दें। गरीब का एमआरआई हो जाए, करा लेगा? 16,000 रुपए का एमआरआई, 20,000 रुपए का एमआरआई। प्राइवेट अस्पताल माफियाज ने जान निकाल दी है लोगों की। एक डायलिसिस कराने चले जाइए, 9,000 रुपए दे दीजिए आप, और उसमें भी यकीन नहीं है कि आपसे वो अस्पताल जो है नई किट यूज करेगा पुरानी। मतलब आपने छोड़ा कहां है लोगों को? आप जिस माफिया के खिलाफ आवाज उठाएं वो आप पे पाबंदी लगवा देते हैं। बात तो करके देखें, हम तो भुगत रहे हैं लोगों को। मैं डेली का हाल बता रहा हूं, कसम से आपको सच बता रहा हूं। जो लोग रमजान में पैसे देने आते थे ना कि यार ये 10,000 रुपए हमारी तरफ से किसी गरीब को 4-5 राशन दे देगा, वो मांगने आ रहे हैं कि बच्चों की 4 बच्चों की फीस है सेमेस्टर की 75,000 रुपए, 3 लाख रुपए। अब जिल्लत महसूस हो रही है, बेटी का आखिरी सेमेस्टर है, उसका रिश्ता भी आया हुआ है। किस मुंह से रिश्ते वालों को बोलेंगे हम बेटी को क्यों छुड़वा रहे हैं तालीम? ये सच है, कोई सुनना ही नहीं चाह रहा। आप किसके आगे बात करेंगे? आप जरा सा सच बोलें, सियासी पार्टियों में सोशल मीडिया आपके खिलाफ कैंपेन शुरू कर देते हैं, आपकी बहन बेटी की तस्वीरें लगाना शुरू कर देंगे। हम तो झेल लें। हम तो सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि ये पहला रमजान है जिसमें लोगों ने राशन नहीं मांगा। उन्होंने कहा हमारे बच्चों की फीस दे दो। बच्चा कह रहा है मैं जिस घर में रहता था उसमें 2 कमरे थे, एक में अम्मी अब्बू रहते थे, एक में हम बहन भाई रहते थे। आज हम जिस घर में आ गए उसमें 1 कमरा है। बिल्कुल उस 1 कमरे का रेंट मेरा बाप नहीं दे पा रहा। अम्मी से लड़ाई होती है, अम्मी कभी घर चली जाती हैं, खाना नहीं होता, हम दूसरों के घरों में मेहमान बन के जाते हैं। ये सब बातें होती थी शहर में। ये वो शहर है जिसको आपने सोमालिया बना दिया। कल तक लोग इस शहर की रोशनी देखने आते थे। ये शहर आज भी पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों के साथ आपने क्या किया है उसकी मिसाल नहीं है। मैं अपने ऊपर रख के बोल रहा हूं, अगर मेरे घर में 3 दिन से भूख हो, मैं और मेरी बीवी लाख भूखे रह लें, मेरा 2 साल का बच्चा, 1 महीने का बच्चा, उसका क्या बर्दाश्त कर सकते? नहीं बर्दाश्त। क्या करेगा आदमी बाहर निकल के? उसको किसी का बच्चा अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि उसका बच्चा इसलिए मर रहा है, वो अपने बच्चे को इसलिए जनाजा दफन करेगा कि भूख से मर गया। पूरी जिंदगी उन मियां बीवी के चेहरों पे मुस्कुराहट नहीं आएगी, ना उनके लिए कोई ईद होगी ना बकरीद होगी। क्यों? उनकी गोख में जो बच्चा था वो इसलिए मर गया कि 3 दिन उसको दूध नहीं दे सके, किसी ने 70 रुपए नहीं दिए।